Hello students, welcomes you on my YouTube channel Physics by Kamal sir. In the previous chapter we discussed about the trigonometric function of mathematical tools related to class +1. Now in this video we discuss about a new mathematical topic that is known as differentiation. It is very important in physics. In this video we will discuss about the few points. One is कि what is the meaning of differentiation in mathematics. तो सबसे पहला पॉइंट हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे पास डिफरेंशिएशन है उसका मैथमेटिक्स में रोल क्या होगा. सेकंड पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसी मेन पॉइंट के अंदर कि व्हाई इट इज यूज इन फिजिक्स. ठीक है, कि हम इसका फिजिक्स में क्यों यूज करते हैं, मैथमेटिकल टर्म्स होने की वजह से हम इसको फिजिक्स में यूज क्यों करते हैं, वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड हाउ टू यूज इन फिजिक्स. तो देयर इज सम सिचुएशन व्हाट व्हाई एंड हाउ कि हम किस प्रकार से कोई भी टर्म हम फिजिक्स के अंदर यूज करते हैं, किसी भी मैथमेटिकल टर्म्स को हम फिजिक्स के अंदर उसका क्या रोल होगा, वो चीजें हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इन दैट सिचुएशन पार्ट के अंदर. नाउ तो डियर स्टूडेंट यू नो दैट कि देयर आर ए फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, जो हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर भी हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है. तो फिजिकल क्वांटिटी मीन्स ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर. ए फिजिकल क्वांटिटी इज दैट कैन बी मेजर, कि फिजिकल क्वांटिटी वो होती हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं. तो सेम एज इट इज मैथमेटिक्स के अंदर भी जो क्वांटिटी होती है दैट कैन बी मेजर. ठीक है, दैट कैन बी मेजर फिजिकल क्वांटिटी. Simple, if we say that quantity, what is quantity? Quantity is also known as that can be measured. But in mathematics, the physical quantity are of two types, different types. In mathematics, physical quantity also of two types. कितने टाइप्स के होंगे हमारे पास? टू टाइप्स के होंगे. वी से दैट कि वन इज क्वांटिटी इज कांस्टेंट एंड सेकंड वन क्वांटिटी इज वेरिएबल. कि एक हमारे पास कांस्टेंट है और दूसरी हमारे पास क्या होगी? वेरिएबल क्वांटिटी होगी. तो ये हमारे आज का टॉपिक रहेगा जिसके बारे में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के अंदर कि कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होती है और वेरिएबल क्वांटिटी क्या होती है. इन डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर हम किसको कांस्टेंट बोल सकते हैं और किसको वेरिएबल बोल सकते हैं. ठीक है, तो वही पार्ट के अकॉर्डिंग ही डिफरेंशिएशन आप लोगों को समझ में आ सकता है कि आपका डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मीनिंग है क्या. नाउ वन बाय वन वी डिस्कस अबाउट द कांस्टेंट क्वांटिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द कांस्टेंट. तो यू नो दैट कि जो कांस्टेंट हमारे पास होती है डियर स्टूडेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? हुज वैल्यू इज फिक्स्ड. वैल्यूज आर फिक्स्ड. वैल्यूज फिक्स्ड हो, देयर विल बी नो चेंज इन एनी सिचुएशन. कि कोई भी अगर सिचुएशंस आती है तो उस सिचुएशंस के अंदर उसमें भी कोई भी चेंज ना हो तो मीन्स वो क्या कहलाती है हमारे पास है? कांस्टेंट क्वांटिटी. In mathematics, this constant quantity is also divided in two terms. कि जो constant quantity होती है उसको भी हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं? टू टर्म्स में. One is permanent constant. Permanent constant. One is permanent and second one is temporary constant. जो second one होगा हमारे पास उसको हम क्या बोलेंगे? टेम्परेरी कांस्टेंट. ठीक है,
तो सिचुएशंस हम यहाँ पे देखते हैं कि परमानेंट कांस्टेंट और टेम्परेरी कांस्टेंट कौन से कांस्टेंट होते हैं, किस प्रकार से हम उसको राइट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो परमानेंट कांस्टेंट होते हैं दे आर फिक्स्ड इन एनी सिचुएशन और दे कैन नॉट चेंज with respect to any environmental condition, कि वो कभी भी चेंज नहीं होते, किसी भी सिचुएशंस के अंदर चेंज नहीं होंगे, किसी भी सिचुएशन के अंदर वो क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन उनके लिए हो, चाहे टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। पर्टिकुलर वैल्यू के लिए भी वो वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। लाइक एग्जांपल्स 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, या फिर काउंटिंग लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास है, ये कांस्टेंट है, ये कभी भी चेंज नहीं होते। और सो मैनी कांस्टेंट आर देयर। वन इज जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास है, ई की पावर, ई की वैल्यू। रेबर्ग कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14। दीज आर द कांस्टेंट, परमानेंट कांस्टेंट। ये कौन से कांस्टेंट कहलाते हैं, परमानेंट कांस्टेंट कहलाते हैं, जो कभी भी चेंज नहीं होते। सेकंड आता है हमारे पास टेम्परेरी कांस्टेंट। तो टेम्परेरी कांस्टेंट क्या होंगे कि दे आर फिक्स्ड फॉर ए पर्टिकुलर सिचुएशन। किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए वो कांस्टेंट हो, अदरवाइज नेक्स्ट सिचुएशन होगी तो दे आर ऑटोमेटिकली चेंज। वो जो नेक्स्ट सिचुएशन आएगी उसमें चेंज हो सकते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। इफ ए बस इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड, एक बस है जो 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड। एक बस है जो 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, तो वो 2 सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये जो स्पीड हमारे पास है विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, जो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, उस स्पीड के विद रिस्पेक्ट टू हम क्या बता सकते हैं कि देयर आर यूनिफॉर्म स्पीड इज गिवन। यूनिफॉर्म स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड का मीन्स क्या है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस 5 मीटर इन 1 सेकेंड। यूनिफॉर्म का मतलब कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए वो वैल्यू कांस्टेंट है कि 1 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, 5 मीटर्स। नाउ द नेक्स्ट 2 सेकेंड में कितना होगा, 1 सेकेंड में 5 है तो 2 में कितना हो जाएगा, 10 मीटर। अगले 3rd सेकेंड में कितना होगा, 15 मीटर। नेक्स्ट में कितना होगा, 20 मीटर। ठीक है, तो जो वैल्यू एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए डियर कांस्टेंट होती है तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, टेम्परेरी कांस्टेंट। और जो हमारे पास एक्चुअल में ही कांस्टेंट होती है, देयर विल बी नो चेंज, तो दैट इज नोन एज परमानेंट कांस्टेंट। तो दीज आर द 2 पार्ट रिलेटेड टू कांस्टेंट टर्म। नाउ द सेकंड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, चीजों को समझते जाएं, लिखते जाएं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप लोगों के लिए मेमोरी के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप लोग उसको हर एक सिचुएशन के अंदर देख सकते हैं कि आपने क्या देखा इसके अंदर, कि जो आपने कांस्टेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारे पास परमानेंट कांस्टेंट और दूसरा हमारे पास क्या होगा, टेम्परेरी कांस्टेंट। ठीक है, 2 प्रकार के कांस्टेंट होते हैं, परमानेंट और टेम्परेरी। तो सेम एज इट इज। अभी हम आगे चलते हैं, तो हमारे पास क्या है, वेरिएबल। तो डियर स्टूडेंट, वेरिएबल आल्सो 2 टाइप्स। जो वेरिएबल्स होंगे हमारे पास वो भी कितने टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स के। वन इज इंडिपेंडेंट
one is independent and second one is dependent. तो dear student, actual their differentiation is depend upon these two quantity. ये दो क्वांटिटी हमें ऐसे बताती है कि कौन डिफरेंशिएशन का पार्ट किस प्रकार से हम उसको अपने मैथमेटिक्स के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ध्यान से देखते जाएं, सुनते जाएं। वेरिएबल्स की बात हो रही है, बहुत अच्छी सिचुएशंस इसके अंदर आने वाली है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर आने वाले हैं कि वेरिएबल्स आर ऑफ आल्सो टू टाइप। कितने टाइप्स के होंगे हमारे पास? टू टाइप्स के होंगे। वन इज इंडिपेंडेंट, one is independent variable and second one is dependent variable। कि एक हमारे पास इंडिपेंडेंट है और दूसरा हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट है। ये हमें इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि डिपेंडेंट कौन से होंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या होंगे। तो डियर स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है दे आर चेंज आवर सेल्फ, जो अपने आप ही चेंज होते रहें। ठीक है, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड ना करें। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर दोज विच कैन नॉट बी डिपेंड ऑन अदर वंस, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करें। ठीक है, दैट्स आर चेंज आवर सेल्फ, जो अपने आप ही चेंज होते रहे उसको हम क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट। लाइक एग्जांपल, टाइम। टाइम इन ए क्लॉक, कि जो एक घड़ी का टाइम है वो अपने आप ही क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा, वो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। अगर मैं टाइम देखूं, टाइम को ऑब्जर्व करता हूं कि दैट टाइम्स इज 8 AM, नाउ आफ्टर 1 second 2 second द टाइम इज ऑटोमेटिकली चेंज। तो टाइम इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ द सेकेंड टर्म्स इज डिपेंडेंट आर दोज variables which depends on others one, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस हम यहाँ पे लेके आते हैं कि कौन से डिपेंडेंट होंगे और कौन से इनडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल जो हमने लास्ट वाले में कवर किया था, वो इसी एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ए बस इज मूविंग, ए बस इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस, what will be the distance covered in 2 seconds, 3 seconds and so on। तो in that situation we see that कि यूनिफॉर्म स्पीड है, देयर इज यूनिफॉर्म स्पीड गिवन टू बस। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। कितना बोला हमने? 5 मीटर पर सेकेंड हमने बोला। तो इसका मतलब क्या हमारे पास है? 5 मीटर इन 1 सेकेंड। नेक्स्ट कितना होगा हमारे पास? अगर 2 सेकेंड की अगर हम बात करते हैं तो इन 2 सेकेंड हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड? 10 मीटर। नेक्स्ट 3 सेकेंड हाउ मच इज कवर्ड? 15 मीटर। एंड नेक्स्ट 4 सेकेंड हाउ मच इज कवर्ड? 20 मीटर। तो दीज आर द सिचुएशन। तो इन दैट क्वांटिटी हमारे पास क्या है कि कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। यू सी दैट कि 1 इज वेरिएबल, टाइम चेंज हो रहा है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, टाइम चेंज हो रहा है। टाइम के साथ साथ क्या क्या चीज चेंज हो रही है? 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। तो डियर स्टूडेंट, देयर आर 2 क्वांटिटी, वन इज टाइम एंड सेकेंड वन इज डिस्टेंस। इसके अंदर एक टाइम है और दूसरा क्या हमारे पास है?
डिस्टेंस हमारे पास है, तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास कि डिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन टाइम। जो डिस्टेंस हमारे पास है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है डियर स्टूडेंट? टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी किस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि आर दोज विच कैन नॉट बी डिपेंड अपॉन अदर, कि जो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनडिपेंडेंट। मींस टाइम जो हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी है और डिस्टेंस हमारे पास क्वांटिटी है, इन दोनों में से हम बता सकते हैं कि विच वन इज डिपेंडेंट एंड विच वन इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो डियर स्टूडेंट टाइम जो होगी हमारे पास वो क्या कहलाएगी? इंडिपेंडेंट एंड द डिस्टेंस इज डिपेंडेंट। ठीक है, तो दीज आर द टू सिचुएशंस, कि हमारे पास ऐसी दो सिचुएशंस है कि जिसके अंदर हम उन चीजों को बता सकते हैं कि विच वन इज डिपेंडेंट एंड विच वन इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। लेट्स सी अनदर वन एग्जांपल, कि यहां पर तो हम देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि डिस्टेंस टाइम के ऊपर डिपेंड ना भी करे। ठीक है, वो किसी और फंक्शन के ऊपर भी काम कर सकता है। ठीक है, एक सिंपल सी सिचुएशन में यहां पे ले रहा हूं, सिंपल सा एग्जांपल, फिर इसको मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर हम इसको राइट करेंगे। ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट मैं यहां पे बताने वाला हूं कि हमारे पास कौन सी डिपेंडेंट और कौन सी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। तो लेट्स से सिचुएशन, आपके पास कोई कार है और उस कार के अंदर आपने 20 लीटर पेट्रोल डाल दिया। ठीक है, हाउ मच पेट्रोल? 20 लीटर। यू हैविंग ए कार और इन पेट्रोल टैंक यू फिल, और आपने उस टैंकी के अंदर कितने लीटर पेट्रोल डाल दिया? 20 लीटर। ठीक है, इन 20 लीटर पेट्रोल कार कवर ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर। ठीक है, सिचुएशंस है, इस सिचुएशंस के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, वो सिचुएशंस हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से सुनते जाए, आपके माइंड में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सिचुएशन मैं बताऊंगा लेकिन आपके कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि 20 लीटर पेट्रोल है और कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 200 किलोमीटर। ठीक है, 10 लीटर में उसने डिस्टेंस की कवर किया 100 किलोमीटर। ठीक है, 5 लीटर पेट्रोल के अंदर उसने डिस्टेंस कवर किया 50 किलोमीटर। वेरी गुड। ठीक है, देखते जाएं सिचुएशंस को, अभी आने वाले यहाँ पे 1 लीटर के अंदर उसने डिस्टेंस कवर किया 10 किलोमीटर। ध्यान से देखो, सोचो, 20 लीटर पेट्रोल था, कितना डिस्टेंस कवर किया? 200 किलोमीटर। 10 लीटर में कितना कवर किया? 5 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर किया? 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर किया? क्या सिचुएशन है? कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सोचो। हाँ हाँ बोलो, कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? बोलो तो। सर, जो डिस्टेंस हमारे पास है, डिस्टेंस इज डिपेंड्स अपॉन पेट्रोल। जो डिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? पेट्रोल के ऊपर। इन दिस सिचुएशन डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ये हमारे पास एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को समझाने का पार्ट होगा हमारे पास, जिसको हम यहां पे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन पेट्रोल। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है डियर स्टूडेंट? पेट्रोल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन पेट्रोल। ठीक है, डिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन पेट्रोल मींस पेट्रोल इज ए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी।
जो पेट्रोल है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, और डिस्टेंस इज ए डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, वो चीजें हमारे पास वेरिएबल फंक्शंस के अंदर आ जाती हैं कि वेरिएबल्स आर ऑफ टू टाइप, वन इज डिपेंडेंट एंड सेकंड वन इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो आफ्टर दैट वी नाउ डिस्कस इन मैथमेटिकल टर्म्स कि हम इसको मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर जो वेरिएबल्स टर्म्स हैं उसको हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये हमारे पास डिपेंडेंट है और ये हमारे पास इंडिपेंडेंट पार्ट के विद रिस्पेक्ट टू हम उन चीजों को बता सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज आगे की तरफ मूवमेंट करते हुए इसी पार्ट के साथ ही कि मूवमेंट क्या होगा हमारे पास, उसी सिचुएशंस को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो एग्जाम्पल के साथ हम चलते हैं इसी के साथ ही कि हाउ टू रिप्रेजेंट इन मैथमेटिक्स। ठीक है, जो मैथमेटिक्स टर्म्स हमारे पास है उसको हम किसके अंदर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इन मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन का जो पार्ट हमारे पास है डियर स्टूडेंट, उसको हम मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर कैसे राइट कर सकते हैं वो चीजें यहाँ पे देखो। कोई भी सिचुएशंस में यहाँ पे ले रहा हूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है कि y हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, उसी चीजों के ऊपर आप फोकस करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बना रहा हूं। सबसे पहले मैं टेबल बनाऊंगा यहाँ पे, फिर आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा पार्ट किस पार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, कि इंडिपेंडेंट होगा किस पार्ट के अंदर। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर एक जगह पे मैंने लिखा x और दूसरे पार्ट्स के अंदर मैंने लिख दिया y। x और y दो टर्म्स में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। फॉर वैल्यू ऑफ x 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, x की जो वैल्यू मैंने पुट की 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो y की वैल्यू क्या होगी, y यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 पुट किया तो 0 का स्क्वायर 0, 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1, 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, मतलब y इज इक्वल टू 4। 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, y इज इक्वल टू 9। 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, y इज इक्वल टू 16। मतलब x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4, y is equal to 0, y is equal to 1, y is equal to 2, y is equal to 9 and y is equal to 16। ठीक है, x is equal to 5, if x की वैल्यू 5 हो then y is equal to 25, x is equal to 6 हो तो y is equal to 36। तो इस सिचुएशंस में हमें क्या पता चलता है, इस मैथमेटिकल टर्म्स में हमें क्या पता चला कि इफ वी चेंज इन x देयर विल बी चेंज इन y। अगर हम x के अंदर कोई भी चेंज करते हैं तो y के अंदर भी क्या होता है, चेंज होता है। तो क्या होगा हमारे पास इसी सिचुएशन के अंदर ही कि हम क्या बोल सकते हैं कि जो x हमारे पास है, x इज ए इंडिपेंडेंट, जो x है वो क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और y जो है वो हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट। ठीक है, तो हम इसको किस प्रकार से राइट कर सकते हैं कि y इज डिपेंड्स ऑन x। y जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, x के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि इट्स मीन इन मैथमेटिक्स, इट्स मीन इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के अंदर इसका क्या मतलब है वो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूं। इसका मतलब है कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x, कि y है क्या, फंक्शन है किसका, x का। तो हाउ इट इज राइट कि y इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, जो y हमारे पास है वो किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x के इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, y इज ए
function of x, but this function is change or is different for different situations. मैंने यहाँ पे क्या लिखा, y is equal to x square, y is equal to x square. सेकेंड इक्वेशन अगर मैं राइट करूँ यहाँ पे कि y is equal to 2x plus 3, ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू डिफरेंट, y की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, तो मतलब ये दोनों फंक्शन सेम नहीं होंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं y f1x. तो ये सिचुएशन अलग है, ये सिचुएशन अलग है, डिफरेंट सिचुएशंस हमें यहाँ पे मिलती रहेंगी, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं y इज इक्वल टू 1/x. तो यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशन होगी, तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है. तो डिफरेंट फॉर डिफरेंट सिचुएशंस की वैल्यूज जो होंगी हमारे पास, वो हर एक वैल्यू जो डिफरेंट पार्ट्स हमें मिलते रहेंगे, उसी के विद रिस्पेक्ट टू ही हम चीजों को राइट कर सकते हैं कि डिफरेंट क्वांटिटी क्या होंगी. तो यहाँ पे क्या हमारे पास है, x इज डिफरेंट, y इज डिफरेंट, तो x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट पार्ट. तो ये सिचुएशन हमारे पास चल रही है जिसकी हम बात करें. अब बात करते हैं हमारे पास जो फंक्शन है वो किस टाइप के हो सकते हैं, जिसकी हम यहाँ पे बात करें. अनदर एग्जांपल्स में यहाँ पे ले रहा हूं इसी से रिलेटेड ही, कि y इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है. अगर y किसके इक्वल हो, थीटा के इक्वल हो, साइन थीटा के इक्वल, तो वी नो दैट थीटा इज 0 डिग्री, थीटा इज 30, थीटा इज 45, थीटा इज 60 and theta is 90 and so on in between 0 to 360, 0 to 90 and so many values. Then sin theta, sin 0, sin 0 is 0. Then sin 30, sin 30 is 1/2. Sin 45, 1/√2. Yes or no? Yes. Sin 60, बोलो, sin 60 इज √3/2 एंड sin 90 इज 1. तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास sin 0 के इक्वल है sin 30, 1/2 के इक्वल है sin 45, 1/√2 के लिए sin 60 √3/2 और sin 90 किसके इक्वल आया 1. तो अगर थीटा की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, इफ वी चेंज द थीटा देन y इज ऑटोमेटिकली चेंज. व्हाट विल बी द y is equal to 0, first equation, y is equal to 1/2, y is equal to 1/√2 when y is equal to 1, ठीक है. जो सिचुएशंस हमारे पास है, एक वैल्यू और रहती है y is equal to √3/2 एंड द लास्ट वन इज y is equal to 1. तो ये भी एक हमारे पास फंक्शन हुआ, ठीक है, जिसको हम साइन एंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है. और एग्जांपल्स हम यहाँ पे बता सकते हैं इसी के विद रिस्पेक्ट टू y is equal to a की पावर x, ठीक है. अनदर एग्जांपल ले सकते हैं y इज इक्वल टू log ऑफ x, ठीक है. ये भी हमारे पास फंक्शन था, ये भी हमारे पास फंक्शन है. तो जो फंक्शन होते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन. वन इज लीनियर फंक्शन, एक हमारे पास क्या होगा, लीनियर फंक्शन होगा. हम यहाँ पे इसकी बात नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास काम की बात है हम सिर्फ उसी के बाद जाएंगे. अदरवाइज तो वी आर गोइंग टू मैथमेटिक्स, हम किसके अंदर घुस जाएंगे, मैथमेटिक्स के अंदर घुस जाएंगे, बट वो हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है. ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लास्ट वन इज लोगोरिथम फंक्शन. तो ये फंक्शन होते हैं जो हमारे पास डिफरेंशिएशन में यूज किए जाते हैं कि कौन सी क्वांटिटी डिपेंडेंट है और कौन सी क्वांटिटी इनडिपेंडेंट है. इस सिचुएशंस के अंदर आप उस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो. आगे चलते हैं और पार्ट की तरफ मूवमेंट करते हैं इसी चीज को देखते हुए, ठीक है. हम उस चीज को पहचानने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंशिएशन है क्या चीज, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं उस चीज को ध्यान से रखें. वेरिएबल कौन सी होगी, डिपेंडेंट कौन सी है, इंडिपेंडेंट कौन सी है, उस चीज़ को ध्यान से रखें, ठीक है. बातें आने वाली हैं अभी धीरे धीरे. तो क्या हमने लिखा, हमने लिखा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर। सिचुएशंस की बात करो डियर स्टूडेंट, उसी के अंदर पॉइंट के अंदर बात करते रहेंगे तो आप लोग उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एक हमने अगर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट कर दें, ठीक है, ग्राफ दैट आल्सो इम्पोर्टेंट इन फिजिक्स, जीरो दैट इज द एक्स एक्सिस एंड दैट इज द वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा मैंने एक ग्राफ बना दिया क्योंकि हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू अगर हम इसको प्लॉट कर सकते हैं तो ही राइट लाइक दिस। कोई भी पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि हमारे पास x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, उसको हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो इन दैट सिचुएशन इफ x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मीन्स y इज 4। y किसके इक्वल होगा, हमारे पास 4 के इक्वल होगा। तो इन सिचुएशन अगर मैं यहाँ पे छोटा सा पार्ट एक इंक्रीज कर दूं कि x की जो वैल्यू हमारे पास लिटिल बिट थोड़ा सा चेंज, ठीक है, x इज इक्वल टू 2.01 कि x की जो वैल्यू है वो कितना राइट किया, 2.01। इफ x इज इक्वल टू 2.01 तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट, इस पार्ट की वैल्यू क्या होगी, इसको हम सोल्व कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं तो देखो ऐसे करता था कि पहले उन चीज़ों को मल्टीप्लाई कर लो, स्क्वायर का मतलब तो यही होता है हमारे पास। ये टर्म्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे सॉल्यूशन करने का वो उन स्टूडेंट के लिए है जो इसको थोड़ा सा मुश्किल समझते हैं कि सर हमारे पास तो हम ऐसी कैलकुलेशन को करने के लिए किस प्रकार से देख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि अगर आपने x के अंदर चेंज किया कि आपका जो x1 इतना था, y1 इतना आ गया, x2 आपके पास ये था, तो y2 की वैल्यू क्या आ गई इस सिचुएशंस के अंदर। ठीक है, तो किसके अंदर चेंज किया आपने, x के अंदर चेंज किया, तो यू ऑल्सो गेट इन चेंज इन y। ठीक है, इन स्मॉल चेंज इन x there will be also small change in y। ठीक है, अगर आप x के अंदर चेंज करते हो तो y के अंदर भी क्या होगा, स्मॉल चेंज होगा। तो क्या चेंज हमारे पास है, चेंज इन x, चेंज इन x, x के अंदर क्या चेंज हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, कितना 2.01 माइनस 2 कितना 0.01। वेरी गुड। चेंज इन y कितना है 4.0401 माइनस 4, मतलब इसको हम राइट कर सकते हैं y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 4.0401 माइनस 4, तो 0.0401। ठीक है, चेंज की बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास x के अंदर चेंज होता है तो उसी प्रकार से y के अंदर भी चेंज हो रहा है। हमें चाहिए इफ x के अंदर 1 चेंज हो तो y के अंदर कितना चेंज होगा। तो हाउ टू राइट इट, इट इज रिटन एज y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, कि अगर हमारे पास y2 के अंदर चेंज होता है तो x के अंदर चेंज होता है, तो y2 के अंदर हम चेंज किस प्रकार से निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 1। ठीक है, मतलब एक यूनिटरी मेथड होता है जिसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करते हैं कि 10 बुक्स प्राइस इक्वल टू 100 रुपीज, तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 बुक, तो 1 का मतलब होता है 100 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो वही टर्म्स के अंदर हमने यहाँ पे निकाला है कि जो हमारे पास चेंज है, ठीक है, चेंज, जो चेंज को हम किस प्रकार से राइट कर सकते हैं, वही चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ मैथमेटिकल टर्म्स पार्ट के विद रिस्पेक्ट टू। तो क्या हुआ, हमने क्या निकाला, चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x। देखते जाएं। ठीक है, इसको हम किस में रिप्रेजेंट करें कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, y जो है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, जिसको हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं लिटिल बिट चेंज, जो हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं कि चेंज इन y इक्वल टू चेंज इन x। ठीक है,
तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ये एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो रही है। इसी सेम सिचुएशन के अंदर अगर हम इसको थोड़ा सा और अलग डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, देखते जाएं, और इसी ग्राफ को ही हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यूज वही रखेंगे, उस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं हम यहाँ पे, हमने यहाँ पे x को रिमूव कर दिया और x की जगह हमने रिप्रेजेंट कर दिया अलोंग x एक्सिस। अलोंग x एक्सिस वी रिप्रेजेंट टाइम एंड अलोंग y एक्सिस रिप्रेजेंटेड ए डिस्टेंस, ठीक है। x एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, टाइम ले लिया, और y एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, डिस्टेंस। तो ये जो सिचुएशंस हमारे पास थी, जहां पर हमने लिखा x इज इक्वल टू, मतलब टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एंड आफ्टर दैट सिचुएशन टाइम इक्वल टू, ये मतलब ये t2 और ये क्या हमारे पास है, t1, मतलब t1 इज 2 सेकेंड एंड t2 इज इक्वल टू 2.01 सेकेंड। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं t स्क्वायर, क्या लिख रहे हैं, t स्क्वायर, ठीक है। इस सिचुएशंस को हम कैसे देखेंगे वो चीज आप लोग ध्यान से देखें। तो y1 की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, y1, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, डिस्टेंस इन मीटर। देन y2 कितना होगा हमारे पास, उस चीज को हम देखते हैं कि y2 की वैल्यू कितनी होगी। y2 इज 2.01 का होल स्क्वायर, कितना निकाला था, 4.0401। तो यहां पे भी क्या देखते हैं, यहां पे भी देखते हैं इफ स्मॉल चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज इन टाइम, देयर विल बी also small change in distance, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर क्या होता है डियर स्टूडेंट, ऐसी सिचुएशन के अंदर होता है कि चेंज, मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर अगर इसको राइट करें, चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस बाय में चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, ठीक है। तो आप इसको मैथमेटिकल टर्म्स में हम किस प्रकार से राइट करते हैं, जो क्वांटिटी टाइम के विद रिस्पेक्ट टू चेंज होती है दैट इज रिटन एज रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, क्या राइट करते हैं उसको, रेट ऑफ चेंज। तो ये जो रेट ऑफ चेंज है यही हमें क्या कहलाएगा, यही हमें डिफरेंशिएशन को डिफाइन करता है कि दैट इज द सिचुएशन ऑफ टाइम और डिपेंडेंट, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से, एक अनदर एग्जांपल से हम इसको देखते हैं। हम अभी मतलब किसी गाड़ी के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, और एट AM, अर्ली मॉर्निंग AM, वी आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर फ्रॉम आवर स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। आफ्टर 2 hours it will be cover of 150 किलोमीटर, ठीक है। तो टाइम कितना चेंज हुआ यहां पे, देयर विल बी चेंज इन टाइम, कितना, 2 hours। हाउ टू कैलकुलेट, 10 - 2, 10 - 8, एंड हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल, 150 - 100 मतलब 50 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन हो गए जिसको हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान से देखते हैं, ये डेस्टिनेशन जहां से हम चले हैं, ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये टाइम हमारे पास है एट 8 AM, जो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, 100 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस हमारे पास है 10 AM और डिस्टेंस कवर किया 150 किलोमीटर, ठीक है। तो दोनों सिचुएशंस के अंदर आप देख सकते हो कि आपका ये जो टाइम है दैट इज t1 और ये जो टाइम होगा ये क्या होगा आपके पास, t2, ठीक है। ये डिस्टेंस आपने कवर किया दैट इज x1 और ये जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज x2,
तो दो डिफरेंट सिचुएशन होगी, चेंज हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं वो चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखना ध्यान से कि जो x1 है दैट इज ए फंक्शन ऑफ t1 एंड x2 जो है वो भी फंक्शन है किसका, t2 का। ठीक है, चेंज को कैसे निकालेंगे उसी चीज को हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो देखते जाएं चीजें, सिचुएशंस मोर एंड क्रिटिकल इज देयर, मैथमेटिकल टर्म्स है, बिल्कुल ध्यान से देखना होता है क्योंकि डिफरेंशिएशन का पार्ट चल रहा है। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि x इज इक्वल टू f1 t1, ठीक है, फंक्शन फर्स्ट जो हमारे पास होगा। देन f2 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू f2, देन टाइम इज t2। ठीक है, यहां तक का टाइम कितना है t1, यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस, ये टाइम कितना कवर हुआ 2 आवर। ठीक है, तो आपकी सिचुएशन क्या बनती है, f2 इज इक्वल टू t1 प्लस 2, t1 प्लस 2। नाउ द चेंज, हाउ टू राइट द चेंज। ठीक है, डिस्टेंस कवर हो रहा है टाइम के विद रिस्पेक्ट टू, तो उसको हम राइट कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। और इसको कैसे राइट करेंगे रेट ऑफ चेंज को, कि चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम के विद रिस्पेक्ट टू हम इसको राइट कर सकते हैं। चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन क्या है, ये वाली जिसको हमने क्या बोला f2, ये कौन सी है, इनिशियल। ठीक है, तो इसको राइट किया f2 माइनस f1 बाई में t2 माइनस t1। f2 को क्या लिख सकते हैं हम, f2 जो हमारे पास है f2 दैट इज द फंक्शन ऑफ टाइम t2, f1 इज ए फंक्शन ऑफ टाइम t1 दैट इज आल्सो t2 बाई t1। इस f2 को भी क्या लिख सकते हैं, f2 को हम लिख सकते हैं f2 इज इक्वल टू t1 प्लस 2 माइनस f1 t1 आफ्टर 2 आवर। t2 किसके इक्वल है, t2 इज इक्वल टू t प्लस 2 और माइनस t1। देयर विल बी ए स्मॉल चेंज दैट इज रिटन एज चेंज, कितना, डेल्टा एक्स, पोजीशन में कितना चेंज हुआ। और ये क्या है, चेंज इन टाइम दैट इज रिटन एज डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज को। इसको हम बोलेंगे बिग चेंज, क्या बोलेंगे, बिग चेंज, बड़ा एप्पल। ठीक है, मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया बड़ा एप्पल। ठीक है, एप्पल एप्पल ही होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, एक बड़ा और एक छोटा, उसी चीज की हम यहां पे बात कर रहे हैं। इसी सेम सिचुएशन के अंदर, ठीक है, सेम सिचुएशन के अंदर अगर हम बोले कि यहां पर आ गया, ठीक है, यहां पर आफ्टर ए टाइम ऑफ 8 to 1, 1 भी नहीं, 0.01 सेकेंड। ठीक है, तो देयर विल बी व्हाट चेंज, मीन्स इफ टाइम्स बिलोंग्स टू या अप्रोचेस टू 0। ठीक है, अगर हमारे पास टाइम फंक्शन जो है, जो रेट ऑफ चेंज हमने यहां पे निकाला कि जो हमारे पास एक्स फंक्शन आएगा वो, या फिर वेलोसिटी हम यहां पे लिख सकते हैं कि दैट इज द वेलोसिटी जो क्या हमारे पास है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बिग चेंज होता है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल एवरेज वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इसी सिचुएशन के अंदर इफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा टी इज अप्रोचेस टू 0, मतलब टाइम्स बिलोंग्स टू नियर टू द 0, नॉट इक्वल टू 0, मीन्स 8 AM और आफ्टर 8 और 0.001 सेकेंड, मतलब 8 बज के 0.01 सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया, मीन्स दैट टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल। तो इन दैट सिचुएशन हियर वी राइट द लिमिट ऑफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, देन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू dx बाई dt. That is the also velocity, but which type of velocity is instantaneous. ठीक है,
तो ये जो क्वांटिटी हमने निकाली dx by dt इज आल्सो नोन एज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x with respect to time. That is also known as differentiation. इसको ही हम क्या बोलेंगे, इसी को ही हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन, कि वन क्वांटिटी इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग हमारे पास आ गया कि डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन हमारे पास है चेंज। डिफरेंशिएशन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज को, ठीक है। देयर इज डिफरेंस क्या है, ठीक है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू अदर, विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू हम राइट कर सकते हैं। बट सम सिचुएशन इट इज रिटन इन डिफरेंट वे। डिफरेंशिएशन मतलब हमारे पास क्वांटिटी क्या है, दो प्रकार की क्वांटिटी है इसके अंदर। एक हमारे पास यहां पर है डिफरेंस, ऊपर की बात हम करते हैं तो इसको लिखा था हमने F2 और F1, नीचे लिखा हमने T2 और T1। बोथ आर द डिफरेंस, फंक्शन है वो भी डिफरेंस है, टाइम है वो भी क्या है, डिफरेंस है। बट ऑपरेशन कौन सा, मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा है दोनों के बीच में, डिवीजन। तो हाउ इट इज राइट, DIFFERENC, डिफरेंस प्लस डिवीजन, डिफरेंस प्लस डिवीजन। तो डियर स्टूडेंट, इस टर्म्स के अंदर आप छोटा सा पार्ट इतना सा रिमूव कर दो तो व्हाट विल बी यू गेट द डिफरेंशिएशन। मतलब दो प्रकार के ऑपरेशन इसके अंदर जो चल रहे हैं हमारे पास है, उसको हम राइट कर सकते हैं कि ये क्या कहलाएगा हमारे पास, इक्वल टू डिफरेंशिएशन, ठीक है। एक चेंज हो रहा है दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू, जिसको हम यहां पे राइट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन कि हाउ इट इज रिप्रेजेंट इन ग्राफिकल, कि ग्राफिकल सिचुएशंस के अंदर हम इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो चीज आप लोग ध्यान से देखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्क्रीनशॉट लेते रहे कि जो आपके अंदर इसका पार्ट हमारे पास आएगा उसका आप स्क्रीनशॉट लोगे तो आप लोग इजीली समझ पाओगे। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म्स भी बता दिए। हमारे पास डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल टर्म्स क्या है, डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल मीनिंग है डिफरेंस, कि वन क्वांटिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक क्वांटिटी दूसरे विद रिस्पेक्ट टू चेंज होती है। अगर स्मॉल चेंज है तो उसको हम dx by dt राइट करेंगे। ये आपका होगा बड़ा एप्पल और ये आपका होगा छोटा एप्पल, बड़ा एप्पल और छोटा एप्पल, ठीक है। BIG बिग एप्पल और स्मॉल एप्पल, बोथ आर एप्पल बट बोथ आर रिप्रेजेंटेड बाय चेंज, कैपिटल A और स्मॉल a। यू लर्न लाइक दैट। व्हाई इट इज यूज इन फिजिक्स, फिजिक्स में क्यों यूज करते, फॉर कैलकुलेटिंग द डिफरेंट सिचुएशन। From distance change with respect to time we calculate velocity, and velocity change with respect to time we calculate the acceleration. These are the situation and how it is used to find the different types of quantity. Now next situation is graphical representation. So many students are there who know that ki how to plot a graph between the x-axis and the y-axis. ठीक है, time is along x-axis and distance along y-axis, ठीक है। डिस्टेंस d डिस्टेंस हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस चीज का ही, ना दैट इज अ ग्राफ, ठीक है, जो सिचुएशन हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, इन लोअर क्लासेस वी डिस्कस अबाउट द स्लोप, ठीक है। मैथमेटिकल टर्म्स होती है स्लोप। वैसे छोटा सा पार्ट बता देता हूं कि अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और सर्कल को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लाइन टच करके जाती है तो वो स्लोप हमारे पास होता है। परपेंडिकुलर जिसकी हम बात करते हैं उसको भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैथमेटिकल टर्म्स है, इसके हम यहाँ पे छोटी सी कम ही बात करेंगे, ठीक है। स्लोप का मतलब होता है कि कितना टिल्ट है, वो कितना टेढ़ा हमारे पास है। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्लोप ड्रॉ करता हूं तो ध्यान से देखना, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन हुआ, इसको लिखा मैंने θ1। इस पॉइंट के ऊपर मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया तो दैट इज एंगल θ2। देखते जाए, इस पॉइंट के ऊपर एंगल
ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, दैट इज द थीटा 3। अगर इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो दैट इज द थीटा 4। तो इन 4 सिचुएशन जो कर्व हमारे पास थी, इस कर्व के ऊपर अगर मैं डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर स्लोप ड्रॉ करता हूं तो देयर विल बी गेट द डिफरेंट एंगल। जो एंगल हमारे पास चेंज हो रहे हैं तो स्लोप भी हमारे पास क्या हो रहा है, चेंज। अगर इस पॉइंट की बात करूं तो आप देख सकते हो, ठीक है, जो थीटा होगा हमारे पास वो कितने डिग्री का होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो थीटा इज 90 डिग्री। तो स्लोप क्या होगा, तो स्लोप हमारे पास हमने फाइंड आउट किया था, हमने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा था कि स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, कि कोई क्वांटिटी कितना टेढ़ा है, ठीक है, कितना इंक्लाइंड है विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस दैट रिप्रेजेंट द स्लोप। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे इसी पॉइंट के अंदर। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक ड्रॉ कर दूं, ये हमारे पास t टाइम है और इससे थोड़ा सा पार्ट इंक्रीज थोड़ा सा पार्ट डिक्रीज करूं तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बड़ा राइट कर रहा हूं। ठीक है, ये 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे राइट किए, इसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करें। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है ये इंस्टेंटेनियस पॉइंट होता है, मतलब आपका t इज इक्वल टू 2 सेकंड की बात करते हैं, तो ये कौन सा पॉइंट है, इंस्टेंटेनियस पॉइंट है। अगर मैं यहां से यहां तक की बात करता हूं तो इस सिचुएशन के अंदर देखो, आप देख पा रहे हो क्योंकि आपकी कर्व तो इस प्रकार से गई हुई है, लेकिन आप फाइंड आउट ये 2 पॉइंट कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंट करता है दैट रिप्रेजेंट द एवरेज वैल्यू। किसको रिप्रेजेंट करेगा, एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कि इस लोकेशन से इस लोकेशन के बीच में आपके पास टाइम गिवन था, तो वहां पे जो फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाती है आपके पास, एवरेज। लेकिन जो आपने ये सिचुएशन ली है इसके विद रिस्पेक्ट टू क्या हमारे पास है कि आपके पास एक एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस, मतलब 2 डिफरेंट पॉइंट हो गए। टी, ये इससे पहले वाला टाइम आपने यहाँ पे ले लिया t1, ये जो टाइम हमारे पास है ये है t2, इसी के विद रिस्पेक्ट टू ये जो वैल्यूज होगी, जो परपेंडिकुलर वैल्यू है ये y1 और ये y2। तो किस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं, ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करते हैं इसके अंदर। ये एंगल यहाँ पे बना थीटा मान लिया हमारे पास। ठीक है, तो ये टाइम कितना है t1, ये टाइम कितना है t2, तो ये क्या कहलाया, चेंज। कैसे, t2 माइनस t1 मतलब डेल्टा t। ये पॉइंट है y1, ये पॉइंट है y2, ऊपर वाला y2 नीचे वाला y1, तो चेंज कितना होगा, y2 माइनस y1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा y। ठीक है, तो स्लोप जो होता है हमारे पास टेंजेंट थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ, डेल्टा y, बेस कितना हुआ, डेल्टा t, स्लोप के इक्वल है। किसके इक्वल है, स्लोप के इक्वल। इफ डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, अगर डेल्टा t किसको अप्रोच करता है, 0 को, देन स्लोप इज रिटन एज लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 dy बाई dt इक्वल टू d, डेल्टा y को हम dy लिखेंगे और डेल्टा t को हम dt लिखेंगे। तो यहां पर जो हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास कौन सी वेलोसिटी कहलाती है, एवरेज वेलोसिटी। और ये जो सिचुएशन होगी, ये जो वेलोसिटी हमारे पास आई v वेलोसिटी, जहां पर टाइम अप्रोच टू डेल्टा t करता है, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम की जहां पे हम बात कर रहे हैं उस सिचुएशंस की अगर हम बात करें तो वहां पे कौन सी होगी हमारे पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो ये सिचुएशंस हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये आपकी मैथमेटिकल टर्म्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि कौन सा पार्ट हमारे पास किस प्रकार से यूज होगा। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा, यहाँ पे सीखा कि y इज इक्वल टू या फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt, कि वेलोसिटी चेंज हो रही है किसके विद रिस्पेक्ट टू, x is change with respect to time and we will get the velocity. Acceleration is change, rate of change of velocity. ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या है, डिस्टेंस इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस इज ए डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड टाइम इज ए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। dv वेलोसिटी
velocity is change with respect to time, तो अगेन क्या हुआ, टाइम इज इंडिपेंडेंट और वेलोसिटी इज डिपेंडेंट, तो दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। कि हेयर वी कैलकुलेट ए वन क्वांटिटी दैट इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, जो चेंज हमें फाइंड आउट करना है दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। Thank you for watching. In the next video we discuss about the more problem related to differentiation, ki how to calculate and how to formulate and how to direct use in physics. Thank you for watching.